वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सदर द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. अंजरया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बनशोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस ए.एस. चंद्रोकर को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की दी। मरकजी वजीर कानून और इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने जुमेरात को अपने एक्स पर पोस्ट किया और 3 जजों की तकर्री के बारे में मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के बारे में बताया। तीनों जजों की हलफबर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 34 हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे के लिए मंजूर शुदा तादाद है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गोई की क़यादत वाली कॉलेजियम ने पीर को 3 जजों की तरक्की की सिफारिश की थी। छत्तीसगढ़ के मशहूर कोयला लेवी घपले में हिंदुस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तीनों मुअत्तल अफसरान रानू साहो, सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत अबूरी जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुमेरात के रोज जमानत के हुक्म की कापी मसूल हुई। कोयला लेवी मामले ईडी की तहकीकात सामने आया कि कुछ लोगों ने रियासती सीनियर सियासतदानों और नौकरशाहों से मिली भगत के बाद ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन करके कोयला ट्रांसपोर्ट करने वालों से गैर कानूनी वसूली की। जुलाई 2020 से जून 2022 के दरमियान कोयले की फी टन पर 25 रुपये गैर कानूनी लेवी वसूल की जाती थी। कोयला लेवी मामले में मुल्जिमान की दरख्वास्त पर जज सूर्यकांत और जज दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने समाअत के बाद अबूरी जमानत दी, लेकिन गवाहों को मुतासिर करने के खदशे के पेश नज़र इनके छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई गई। ताहम इन मुल्जिमान को EOW में कई दिगर मामलात की वजह से जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि दरख्वास्त दहिंदगान को अगले हुक्म तक अबूरी जमानत पर रिहा करने की हिदायत दी जाती है, बशर्ते कि वो निचली अदालत के इत्मीनान के लिए जमानत बॉन्ड पेश करे। मुलजिम सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, समीर वैष्णवी और सौम्या चौरसिया के मामले में ये हिदायत दी जाती है कि वो अगले हुक्म तक छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को यहाँ कहा कि विकसित भारत की तामीर गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवान इन 4 सुतूनों पर की जाएगी और हुकूमत पूरे मुल्क में उन्हें मजबूत करने में मसरूफ़ है। मिस्टर मोदी ने यहाँ सिक्किम रियासत के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब किया। सिक्किम 16 मई को अपना यौम तासीस मनाता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हर रियासत की तरक्की ज़रूरी है। हर रियासत की अपनी खुसूसियत होती है। हमने शुमाल मशरक़ी खित्ते को तरक्की के मरकज़ में देखा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्किम में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और इनका संग बुनियाद रखा। नेज़ कहा कि सिक्किम शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की रोशन कहानी बन रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्किम में गुज़िश्ता एक दहाई से बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही है, जिसका यहाँ के लोग तजुर्बा कर रहे हैं। पिछले 10 बरसों में इस खित्ते में राब्ते की सहूलतें तैयार हुई है। रियासत में 400 किलोमीटर तवील कौमी शाहराहें बनाई गई और सैकड़ों किलोमीटर दही सड़कें बनाई गई। उन्होंने कहा कि अटल सेतु की तामीर से भी सिक्किम के राब्ते में इजाफा हुआ है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गिग वर्कर्स के मसले को हल करना कांग्रेस की तरजीह है और इसके लिए कांग्रेस की हुकूमत वाली तमाम रियासतों में कानून बनाए जा रहे हैं। जुमेरात को यहाँ जारी एक बयान में मिस्टर गांधी ने कहा कि रेटिंग नहीं, हक चाहिए, इंसान है हम, गुलाम नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब मैं गिग वर्कर्स से मिला तो ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने एक तारीखी कदम उठाया, एक ऐसा ऑर्डिनेंस लगाया जो गिग वर्कर्स को हुकूक, तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम देता है। ये वर्कर्स दिन रात हमारे लिए खाना, ज़रूरी सामान और सहूलियात पहुंचाते हैं। गर्मी, सर्दी और बारिश तक की परवाह नहीं करते, लेकिन अक्सर उन्हें बगैर किसी वजह से ऐप से हटा दिया जाता है। बीमार होने पर छुट्टी नहीं मिलती और इनकी मेहनत की कमाई का फैसला खुफिया तौर तरीके से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी। ये नया कानून समाजी तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफ़ाना मुआहदों, उजरत के तयन में शफाफियत, मनमानी, ऐप ब्लॉकिंग का खात्मा, टेक्नोलॉजी से तरक्की भी होनी चाहिए और इंसाफ भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान ने इसे शुरू किया, कर्नाटक ने रास्ता दिखाया, अब
तेलंगाना की बारी है। गिग और प्लेटफॉर्म पर मबनी काम से नए मौके पैदा हो रहे हैं और कामकाज के ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। इस तब्दीली के मरकज में कारकुनों के हुकूक होने चाहिए। ये हमारा विजन है और हम इसे हर रियासत और पूरे मुल्क तक ले जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी क़यादत वाली हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिंदूर को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के होर्डिंग्स लगा रही है और इन पर इनकी तस्वीर छाप रही है। और अब घर घर सिंदूर तकसीम करने का प्रोग्राम का ऐलान किया गया। कांग्रेस की तर्जुमान रागनी नायक ने जुमेरात को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पहले ही बहुत ज़्यादा सियासत कर रही है और इसने अपनी कामयाबी का क्रेडिट मिस्टर मोदी को देने में पूरी ताकत लगा दी। अगर ये काफ़ी नहीं हुआ तो अब घर घर सिंदूर के डब्बे तकसीम करने का ऐलान किया गया। मिस्टर मोदी इसमें भी खेलेंगे और जिस डब्बे में सिंदूर जाएगा इस पर इनकी तस्वीर छपी होगी। इससे पहले भी वो कोरोना सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर छाप चुके हैं और सिंदूर के खात्मे में इनकी तस्वीर होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मजहब की खुद साख्ता ठेकेदार है और सिंदूर के नाम पर सियासत कर रही है, लेकिन उन्हें ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी शादीशुदा खातून की मांग में इसके शौहर ने सिंदूर लगाया है या वो इसे अपने ससुराल से या शक्ति पीठ या मंदिर से खुशकिस्मती की नेमत के तौर पर हासिल करती है। आरएसएस खवातीन की अज़वाजी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले दहशतगर्द अभी तक मारे नहीं गए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोअर प्रेल के पासपोर्ट सेवा केंद्र पीएसपी में तैनात जूनियर ऑफ असिस्टेंट व तस्दीकी अफसर अक्षय कुमार मीना और एजेंट भावेश शांति लाल शाह को जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर पासपोर्ट जारी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने ऑफिस असिस्टेंट VOPS के लोअर प्रेल मुंबई और पासपोर्ट एजेंट समेत दिगर निजी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक 2023 से 2024 के दरमियान मज़कूरा सरकारी मुलाजिम ने दिगर निजी अफराद के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश रचते हुए पासपोर्ट से मुताल्लिक कामों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सीबीआई हुकाम ने बताया कि एजेंटों और दिगर नामालूम अफराद के साथ मिलकर मुलजिम सरकारी मुलाजमीन ने जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजारों को जाली पासपोर्ट जारी किए। तहकीकात में यह बात सामने आई कि 7 दरख्वास्त दहिंदगान ने पासपोर्ट ऑफिस में अपने पते और शनाख्ती सबूत के तौर पर जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा कराए, जो तफ्तीश के दौरान जाली साबित हुए। हुकाम के मुताबिक मुलजिम सरकारी मुलाजिम और एजेंट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से इन जाली पासपोर्ट दरख्वास्त दहिंदगान के सिलसिले में नाजायज़ फ़ायदे की अदायगी का इंकशाफ हुआ। तहकीकात से यह भी मालूम हुआ कि पासपोर्ट दरख्वास्तों में दिए गए मोबाइल नंबर सर्विस में नहीं हैं। तत्काल स्कीम के तहत जारी किए गए इन पासपोर्टों की बाद इज़ा होने वाली पुलिस तस्दीकी रिपोर्ट्स मनफी पाई गई, क्योंकि दरख्वास्तों पर दिए गए पते जाली थे। दोनों मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया, जहाँ उन्हें 2 जून तक CBI की तहवील में भेज दिया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद और ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए आज मुल्क भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में तहत जुनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में अवंतीपुरा में वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के तहत KV अवंतीपुरा की जानिब से एक कृषि रथ रवाना किया गया, जो कई इलाकों से गुजरा। इस दौरान मुकामी किसानों और देही अवाम को इस नई स्कीम के अगराज व मकासद और फ़वाइद से आगाह किया गया।
बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल पामपुर कश्मीर में आज पहला BML सिल्वर रोलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। एक ओहदेदार के मुताबिक टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ स्कूलों की तकरीबन 20 टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह मौजूद शख्सियात की मौजूदगी में हुआ, जबकि इस दौरान अच्छी तादाद में तलबा भी मौजूद थे। इस मौके पर स्कूली तलबा ने टूर्नामेंट के आगाज पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस तरह के मुकाबले हमें जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद रखते हैं। Assalamu alaikum and good morning everyone. बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल पामपुर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है ऑन बिहाफ ऑफ BML ट्रस्ट, जो फर्स्ट टाइम रोलिंग ट्रॉफी टूर्नामेंट क्रिकेट के फील्ड में हम करने जा रहे हैं एंड इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है एंड आई थिंक सो कि दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर द इंटरनेशनल क्रिकेट एक्चुअली स्टार्ट्स, वेयर यू गेट the best player who can lead the Kashmir region, and this is the only ground where we can get such kind of the players and I think so ऐसे ही अगर हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो यंग टैलेंट्स को एक मौका मिलेगा आगे आने का, और ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि और स्कूल भी इनिशिएटिव लेंगे ताकि कश्मीर के अंदर जैसे क्रिकेट का हम देख रहे हैं IPL में कश्मीर से बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स चूज़ होके जा रहे हैं, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से कि हमारे यंग क्रिकेट प्लेयर्स निकल के आते हैं और आगे जाते हैं। तो मैं बिरला ओपन माइंड स्कूल की तरफ से सारी टीम्स को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ एंड आई वांट दैट दे शुड प्ले विद द फुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। थैंक यू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुमताज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर गैर मुल्की तलबा की फहरिस्त फ्राहम करने का दबाव बनाते हुए कहा कि ऐसे तलबा की तादाद 31% से कम करके 15% किया जाना चाहिए। सदर ने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा की तादाद पर तकरीबन 15% की हद होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो अपने गैर मुल्की तलबा की फहरिस्त जारी करे ताकि मालूम हो सके कि तलबा कहाँ से आए हैं और इनकी सरगर्मियाँ क्या है। मिस्टर ट्रंप ने दावा किया कि हार्वर्ड के 31% तलबा गैर मुल्की है और इनमें से बहुत से बुनियाद परस्त है। बुध को व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा है। तकरीबन 31% तलबा का ताल्लुक बैरूनी ममालिक से है। हम जानना चाहते हैं कि तलबा किन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। हमें जानना है कि वो कहाँ से आते हैं, वो फसादी तो नहीं, क्या वो परेशानी पैदा करने वाले तो नहीं। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड को अपनी फहरिस्त दिखानी होगी। हमें यह जानना होगा कि वो तलबा कहाँ से आए हैं और वो क्या परेशानी पैदा करने वाले हैं। उन्होंने दलील दी कि गैर मुल्की तलबा अमरीकी तलबा के लिए दस्तियाब नशिस्तें लेते हैं और हार्वर्ड को अमरीकी तलबा के लिए ज़्यादा मौका फराहम करने चाहिए। मिस्टर ट्रंप ने दावा किया कि हार्वर्ड के बहुत से तलबा परेशानी पैदा करने वाले हैं। उन्होंने इसके लिए मुल्क की बुनियाद परस्त बाएं बाजू के नज़रिए को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूद मुखालिफ सरगर्मियाँ होती है और यूनिवर्सिटी ने फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने इसराइल के इस दावे को मुस्तरद कर दिया जिसमें इसका कहना था कि आलमी इदारे सरहद पार से गजा के लिए इंसानी सप्लाई लेने में नाकाम रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने बुध को कहा कि गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कारकुनान अपनी जानों को खतरे में डालकर करीम शालूम करीम अब्बू सालम से इमदाद लेने की कोशिश में मसरूफ़ है, जो वाहिद खुली क्रॉसिंग है। तर्जुमान ने यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर डैनी डेंटन के कल के इस दावे के जवाब में दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा क्रॉसिंग के गजा की तरफ 400 से ज़ायद ट्रक से इमदादी सामान ले जाने में नाकाम रहा। सफ़ीर डेनके ने सहाफ़ियों को बताया कि इस वक्त गजा की जानिब बाढ़ के करीब 400 से ज़ायद ट्रक पहले ही खड़े हैं जिन्हें इमदादी सामान तकसीम किया जाना है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें पहुँचाने में नाकाम रहा। हमने क्रॉसिंग खोल दी है, हमने इनके ट्रकों के लिए महफूज रास्ता फराहम किया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा लोगों तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सका। मिस्टर दोजाक ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि गजा में अक़वाम मुत्तहिदा का अमला बेकार नहीं बैठा है। उन्होंने कहा कि गजा की जानिब से इमदाद पहुँचाना इंतहाई मुश्किल है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में निज़ामपेट में जय हिंद यात्रा का इनेकाद। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा व कायदीन की शिरकत। गरीबों को मकानात के लिए 5 लाख रुपये देने वाली तेलंगाना वाहिद रियासत। खम्माम में सरकारी स्कीमात की अमलावारी पर मुनक़िदा जायज़ा इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वज़रा सिदर बाबू, पूनम प्रभाकर और उत्तम कुमार रेड्डी ने करीमनगर में ओहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मुख्तलिफ उमूर का लिया जायजा। 2 जून से शुरू होने वाली यौम तासीस तेलंगाना तकारीब को शानदार पैमाने पर मनाने की दी हिदायत। तेलंगाना में राशन की दुकानात पर बारीक चावल की तकसीम जारी। हुकूमत की बोकस राशन कार्ड्स और नाअहल इस्तेफादा कुनिंदगान पर सख्त नजर। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड मुकाबले का हफ्ते को इख्तितामी मरहला। जमालियात, ज़िहानत, तहजीब और तख्लीक़ी इजहार का हमा जहद सकाफती मुजाहरा। फोन टैपिंग केस में तेलंगाना के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के साबिक़ा OSD प्रभाकर राव को सुप्रीम कोर्ट का लगा झटका। अंदरून 3 दिन के अंदर वतन वापस आने प्रभाकर राव को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। शहर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए साइबर सेल्स का आगाज। साइबर क्राइम के खिलाफ हैदराबाद पुलिस का मौसर और तारीखी इक़दाम। आइंदा 3 दिनों में रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की से मुतवस्सित बारिश का इम्कान। मुताल्लिक़ा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.